अगर हम बोलेंगे धौनी तो धौनी क्या होगा, प्रॉपर की कॉमन? प्रॉपर, क्योंकि इसका नाम जान रहे हैं। ये वो खिलाड़ी पीछे मुड़ा हुआ पता नहीं कौन है, लेकिन खिलाड़ी है तो प्रॉपर होगा कि कॉमन होगा? कॉमन होगा। उसके बाद जो पबजी एक गेम का नाम है, तो पबजी गेम क्या हो जाएगा? प्रॉपर, क्योंकि गेम का नाम ले लिए। अब बोलेंगे गेम, गेम क्या हो जाएगा? कॉमन। तो नाम आ जाए तो प्रॉपर, नाम ना आके पूरे जाति का बोध करा रहा तो हम लोग पढ़ेंगे नाउन चैप्टर को। नाउन का डेफिनेशन हम पिछले क्लास में बताए थे, साथ ही ये भी बताए थे कि काइंड्स ऑफ नाउन में टोटल 5 प्रकार से नाउन का भेद पढ़ते हैं, और टोटल कितने भेद होते हैं? 17, ये बताए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 17 भेद, नाउन के 5 भेद पढ़े हैं, ये जो 12 गो अस्ट्रा है वो कब पैदा ले लिया सर? उसका उत्पत्ति कब हुआ? आप सोच में पढ़ गए होंगे, लेकिन बाबू हुआ है पिछले क्लास में हम बताए थे ना। बाकी 12 कौन है आज आपको बताएंगे कि ये पहला वाला पार्ट्स ऑफ नाउन क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टोटल 17 भेद होते हैं नाउन को, तो वो 17 कौन है, उसके लिए आप वो वीडियो पे जाके देख सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। और आज आपको हम बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ नाउन क्या होता है। तो देखो, पार्ट्स ऑफ नाउन में 5 भेद होते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और दरवाचक। वही इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, अगला है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक। और अब चलो हम एक एक करके जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ नाउन का ये 5 का डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, एग्जाम्पल इसके क्या होंगे। तो देखो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर सुनने से ही लग रहा है किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि प्रॉपर। प्रॉपर मतलब अपना। जैसे अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसका प्रॉपर अधिकार हो जाता है उसकी पत्नी पर। फिर उसकी पत्नी अपना बाप का बात नहीं सुनेगी, अपना पति का बात सुनना होगा। किसका बात सुनना होगा? पति का। तो उसी प्रकार ये प्रॉपर मतलब, प्रॉपर नाउन मतलब अपना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम, दिल्ली, इंडिया, ये तीनों प्रॉपर नाउन है। राम, दिल्ली, इंडिया, ये तीनों प्रॉपर नाउन है। अब इसी का कॉमन नाउन हम लोग जानते हैं। प्रॉपर मतलब अपना अधिकार। जैसे कॉमन बताएंगे, प्रॉपर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और कभी लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कैसे याद रख सकते हैं। देखो, कॉमन नाउन समझाते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन नाउन में पूरा जाति का बोध होता है, पूरा जनरल का, समुदाय का। अब देखो, मेरे हाथ में एक पेन है, तो ये पेन को हम प्रॉपर बोलेंगे कि कॉमन? कॉमन। क्यों कॉमन बोलेंगे? क्योंकि हम पेन का नाम लिए हैं। क्या हम क्या बोले कि कोई लड़की को हम खड़ा करेंगे, लड़की खड़ा हो जाए, तो लड़की का नाम लिए, नाम आ जाएगा, नाम प्रॉपर। कोई भी आदमी अपना बेटा बेटी का नाम नहीं जानता है क्या? तो उस पर प्रॉपर अधिकार रहता है ना। तो इस पेन का हम बोले पेन, तो हमारे पास बहुत सारा पेन हो सकता है। अगर हम बोलेंगे पेन, तो पेन बहुत सारा होता। किसी का नाम बोले क्या? तो बहुत सारा जो हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन। अब एक एक करके पूछते हैं। डिजिटल बोर्ड, कॉमन नाउन। पंखा, ट्यूबलाइट, शहर, गांव, देश, इंडिया, प्रॉपर नाउन। ये आपका हो गया कौवा ओढ़, मैना ओढ़, बार बार बोलते जा रहे हैं। तो इसी तरह हम बोलते बोलते बोल दिए इंडिया, कंट्री बोलते बोलते बोल दिए इंडिया। तो आप सोच दिए कि वो भी हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। नहीं, देखो अब समझो, जब हम बॉय बोलेंगे, लड़का, तो कोई भी लड़का हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? पूरा जाति का बोध कराना, कॉमन नाउन। उसी प्रकार हम बोल देंगे टाउन, शहर या सिटी, बड़े शहर,
तो टाउन या सिटी बोलेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? कोई प्रॉपर बोल रहा है, किसी प्रॉपर आदमी को बोल रहे हैं? नहीं ना बोल रहा है। उसके बाद हम बोल देंगे कंट्री, तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्यों हो जाएगा कॉमन नाउन? क्योंकि कोई पर्सनल हम नाम किसी का ले रहे हैं, देश का क्या? किसी सिटी का नाम ले रहे हैं क्या? किसी लड़का का नाम ले रहे हैं क्या? अब बाबू जैसे ही नाम लेंगे तो वो चला जाएगा प्रॉपर में। दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, उसी तरह इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि महादेश का नाम है। अब हम बोलेंगे महासागर, तो क्या हो जाएगा? या कॉमन नाउन ही होगा। महासागर कॉमन नाउन ही होगा, क्योंकि महासागर का नाम लिए क्या? आप बोलेंगे पिताजी, प्रॉपर की कॉमन। आप मान लो इनका पिताजी के नाम बोले दिवाकर पांडे, प्रॉपर की कॉमन, प्रॉपर नाउन। आप कभी भूलेंगे प्रॉपर कॉमन? अच्छा, किताब क्या है? किताब सर कॉमन। वेरी गुड, अब आप लोग समझ गए। फोटो क्या है? मोबाइल क्या है? सर क्या है? राजेश सर। और अगर हम बोलेंगे धौनी, तो धौनी क्या होगा? प्रॉपर की कॉमन, प्रॉपर, क्योंकि इसका नाम जान रहे हैं। ये जो खिलाड़ी पीछे मुड़ा हुआ पता नहीं कौन है, लेकिन खिलाड़ी है, तो प्रॉपर होगा कि कॉमन होगा? कॉमन होगा। उसके बाद जो पबजी एक गेम का नाम है, तो पबजी गेम क्या हो जाएगा? प्रॉपर, क्योंकि गेम का नाम ले लिए। अब बोलेंगे गेम, गेम क्या हो जाएगा? कॉमन। तो नाम आ जाए तो प्रॉपर, नाम ना आके पूरे जाति का बोध करा रहा तो प्रॉपर और कॉमन समझ में आया? विराट कोहली खिलाड़ी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, चिराग पासवान। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। पंखा कॉमन नाउन। अगर पंखा का नाम बोल देंगे तूफान का पंखा, अब आप लोग को कभी कंफ्यूज होगा दोनों में? पूरा याद रहेगा ना? मजा आया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस तीनों को भी इसी तरह समझाए। देखो समझाते हैं, समझाने के बाद उम्मीद है कि बहुत मजा आएगा और कभी भूल नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, पता नहीं चला कलेक्टिव मतलब जमा करना। कलेक्टिव मतलब जमा करना। देखो आर्मी, जैसे ही आर्मी का नाम हम बोलते हैं तो याद आ जाता है इंडियन आर्मी। तो आर्मी मतलब जैसे ही आर्मी का नाम लिए तो एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारा सैनिकों का समूह को क्या बोलते हैं? आर्मी। अब हम बोलेंगे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज। तो गुच्छा जैसे बोलेंगे तो गुच्छा में तुम एगो चाबी रखो चाहे 10 गो रखो, वो किस में आएगा? बात ये हो रहा जमा करने का। पक्षियों का झुंड, कलेक्टिव नाउन। मेला, उस मेला में एक आदमी हो चाहे 1000 आदमी हो, उस मेला को हम क्या बोलेंगे? क्लासरूम। बात समझ में आ रहा? जो भीड़ का बोध कराए, बोलने से ही लग जा। मेला, सर मेला में तो बहुत आदमी रहता। आर्मी, आर्मी में तो सर बहुत आदमी रहता। तो जहां पे भीड़ का बोध हो, समूहों का बोध हो, एक बहुत बड़े समुदाय का बोध हो बोलने के साथ ही, उसे कौन सा नाम कहेंगे? तो कलेक्टिव नाउन कभी छाटने में दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी मनुष्य का भाव को दर्शाता है। जैसे दयालु, गरीब, अमीर, ये सब क्या हो गया? लव, सैड, ये सब क्या हो गया? काइंड मतलब होता है दयालु, काइंड मतलब होता है दयाली, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन आप बोल देंगे काइंडनेस, दयालुता, तो ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? अब अंत में जानेंगे मेटेरियल नाउन। मेटेरियल मतलब होता है जो कुछ ऐसा चीज जो नए चीजों को उत्पन्न करे। मेटेरियल सब्सटेंस,
जो गला के पिघला के नया चीज बनाए, जैसे सोना चांदी, उसको पिघलाते हैं ना, तेल घी पदार्थ के रूप में हो, पानी, ये सब क्या हो जाएगा, मटेरियल। जो मटेरियल हो, तरल हो, गर्म करने के बाद पिघल जाए और उससे दूसरा सामान रेडी हो, जैसे पानी से बर्फ बनता है ना, फिर भाप बनता है ना, उसी प्रकार सोना को पिघला के हम पानी बना सकते हैं ना, और फिर उसको कुछ भी आकार देना चाहे दे सकते हैं ना। तो जो कुछ सामान का निर्माण करता है उसको कहते हैं मटेरियल। उम्मीद है कि आपको ये पांचों समझ में आया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, साथ ही कलेक्टिव नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एंड लास्ट वन इज मटेरियल नाउन क्या है। आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप धड़ाधड़ जवाब देंगे। सिर्फ आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस वर्ड मीनिंग का हिंदी क्या होता है और मतलब क्या होता है। बाकी उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आया होगा। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसकी चर्चा कल करेंगे।